नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का राम स्टडी चैनल में स्वागत है। यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक महा मॉक टेस्ट फिजिक्स का। हम लोग एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं, तो कम्प्लीटली वीडियो को वॉच कीजिए। इस प्रैक्टिस सेट का जो कट ऑफ है वो 12 नंबर है। 25 में से आप लोग को 12 नंबर सिक्योर करना है, तब आप लोग का कट ऑफ पार होगा। ठीक है, तो कम्प्लीटली वीडियो को वॉच कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद सॉल्यूशन कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद से पेन कॉपी उठा लीजिए। पेन कॉपी उठाने के बाद से आप सॉल्व करके अपने मार्क्स जो है काउंट करते रहिएगा, और आखिरी में जो है कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो का जो टारगेट है ताकि नेक्स्ट वीडियो आए, इसका है 100 लाइक्स। मतलब आप लोग को 100 लाइक्स जो है इस वीडियो पर देना है। 100 लाइक्स आप लोग कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो बिल्कुल ऐसे ही जो है मैं लेके आऊँगा आप लोग को, या इससे बेहतर लेके आऊँगा। ठीक है, तो कंप्लीटली वीडियो को वॉच कीजिए, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। इससे पहले वीडियो का मोटिवेशन है कि समय रहते खुद को बदल ले, नहीं तो फिर बाद में समय खुद को बदलने का मौका नहीं देता है। ठीक है, तो समय है अभी, अपने आप को बदल लीजिए। जितने भी चेंज करना है चेंजेस कर लीजिए, लेकिन बाद में जो है आप लोग को टाइम मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट पे आते हैं, जो कि 25 क्वेश्चन होगा, उसमें 25 क्वेश्चन, और आप लोग को 20 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपने सॉल्यूशन करते रहिएगा। क्योंकि देखिए 25 क्वेश्चन डिस्कस करने में मुझे टाइम लगने वाला है। ठीक है, 20 मिनट लग जाएगा या 18-20 मिनट लग जाएगा, तो इससे बेहतर है कि मैं सॉल्व करता रहूँगा। आप लोग पॉज करके पहले अपने सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद से आप लोग मेरे आंसर से आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। तो आप लोग देख सकते हैं यही प्रैक्टिस सेट है जो मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया है, ये प्रैक्टिस सेट। इसका पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स प्रैक्टिस सेट फॉर एयरफोर्स एक्स एंड नेवी SSR AA। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस पीडीएफ का जो लिंक होगा, इस पीडीएफ का जो पीडीएफ होगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को इसका पीडीएफ करंटली मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि 100 लाइक्स इस पर आ जाए, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आए। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि when current flows through a conductor, then the order of drift velocity of electron will be। जब किसी चालक से करंट प्रभावित होता है, तब इलेक्ट्रॉन के बहाव अनुगमन वेग का क्रम क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो होता है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप लोग को पता है कि जो ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी होता है वो होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक मिनट रुकिएगा। क्योंकि यहाँ पर आप लोग को मीटर पर सेकंड में सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो देखते हैं कि इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है। तो जिसका भी बी आ रहा है वो अपना 1 नंबर मार्क कर लेगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड है कि escape velocity on the surface of earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। escape velocity from a planet whose mass is the same as that of earth and radius is 1/4 that of earth is। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। उस ग्रह से उसका पलायन वेग कितना होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी और त्रिज्या पृथ्वी के 1/4 भाग के समान होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं 2.8, 15.6, 22.4 और 44.8। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। मैं डिस्कस कर देता हूँ इसका आंसर। देखिए, आप लोग को एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, वी जो होता है इसके वेलोसिटी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r होता है। ये बिल्कुल आप लोग को यही याद रखना है। ये आप लोग याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन जो होगा सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने सेकंड का है? 5 सेकंड का। अब r का वैल्यू बोल रहा है कि r/4 हो गया है। इसका मतलब r/4 मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है v जो है 2 गुना हो गया है। v जो है 2 गुना हो गया है, मतलब पहले 11.2 था तो अब कितना हो जाएगा, 22.4 हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो जिसका भी सी आ रहा है वो अपना 2 नंबर मार्क कर लेगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजिशन। देखिए, जो बॉब ऐसे होता है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ हुआ ये, यहाँ पे एक ये लटका हुआ है, यहाँ पे कब जाता है, तो जब ये इसको हम लोग रोटेट करते हैं तो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। एक इंटरवल ये होता है इसका। ठीक है, और एक कंप्लीट जो है यहीं तक आ जाए, इसको कंप्लीट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एट इट्स मीन पोजिशन इफ इट इज एबल टू राइज टू वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये बोल रहा है कि उसको वर्टिकल हाइट 10 सेंटीमीटर से जाना है, तो एक साधारण पेंडुलम का बॉब के वेग की उसकी औसत स्थिति पर क्या होते हैं यदि वो 10 सेंटीमीटर के उध्रुव ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है। ठीक है, तो मैं डिस्कस कर देता हूं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब भी आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा जाता है ये कि v जो होता है, जो इसके जो वेलोसिटी होता है सिंपल पेंडुलम का, वो एक मीन पोजिशन पे √2gh होता है। मीन पोजिशन पे √2gh होता है। ठीक है, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 9.8 और इंटू हाइट क्या है
10 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे, तो मीटर में चेंज करने के बाद से इसका आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं निकाल देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। आंसर होगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसका आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, 1.4 मीटर पर सेकंड। तो जिसका भी आंसर आ रहा है वो अपना आंसर मार्क करते रहेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ फुली डुप्लेक्स। ये थोड़ा गलती से हो गया है, इसको छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज फुल्ली डुप्लेक्स, निम्न लिखित में से कौन सा यंत्र फुल डुप्लेक्स है। तो देखिए, फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग बात करें, ठीक है, तो कम्युनिकेशन करते हैं तो यहाँ से भी कम्युनिकेशन होता है, वहाँ से भी कम्युनिकेशन होता है, मतलब दोनों तरफ से जब कम्युनिकेशन होगा उसको हम लोग फुल्ली डुप्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल्ली डुप्लेक्स। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। मोबाइल फ़ोन, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। वॉकी टॉकी से सिर्फ हम लोग एक जगह बात कर सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, वो सुनेगा। लाउड स्पीकर से सुन सकते हैं, बोल तो नहीं सकते हैं। रेडियो से भी हम लोग सुन सकते हैं। तो इसका मतलब मोबाइल फ़ोन जो है यहाँ पे फुल्ली डुप्लेक्स है। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आप लोग के बस मेमोराइज क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग 1 सेकंड में इसको कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो अपने मार्क्स मार्क करते रहिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये देखिए, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इज, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का बीमय सूत्र क्या है। देखिए, आपने डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए मैं निकाल देता हूँ, एफ इक्वल्स टू होता है आई बी एल, पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला ये। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी का हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। देखिए, एफ इक्वल्स टू आई बी एल, इसको हम लोग बी आई एल से याद करते हैं, तो बी इक्वल टू आ जाएगा एफ अपॉन आई एल आ जाएगा। अब फोर्स क्या है? फोर्स होता है तुम्हारा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास का तो एम हो जाएगा और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू हो जाएगा, तो ये एल टी माइनस टू हो गया। अब नीचे है आई का होता है ए और लेंथ का होता है एल। ठीक है, ये होता है तुम्हारा एल से एल तो चला गया, इसका मतलब एम टी माइनस टू और ए माइनस वन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, बी ऑप्शन। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन सही है, जिसका बी आ रहा है वो सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिएगा। अपने स्कोर जो है वो आप लोग कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कितने कैंडिडेट ने जो है कितना स्कोर किया है इस प्रैक्टिस सेट में। और इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, तभी जाके सेकंड वीडियो आएगा इस पर। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन द एसआई सिस्टम इज, एसआई प्रणाली में कोण त्वरण की इकाई क्या होगी। मैं डिस्कस कर देता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन, आप लोग एंगुलर एक्सेलरेशन से कंफ्यूजन होते हैं तो आप लोग सिर्फ एक्सेलरेशन याद रखिए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी अपॉन डी टी, यही होता है एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब रेडियन। एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या होगा? रेडियन आएगा, तो रेडियन जिसमें देखते हो वही आंसर हो जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विथ 300 मीटर पर सेकेंड हिट्स अ ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास 5 kg एंड ड्रॉप्स लीड डेड, मर गया, मतलब वहाँ पे रेस्ट में आ गया वो। द वेलोसिटी ऑफ आइस क्या होगा? देखिए, एक 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली 300 मीटर सेकेंड के साथ चलती है, जो 5 किलोमीटर द्रव्य वाले बर्फ के एक ब्लॉक को मारती है, निष्क्रिय हो जाती है, मतलब रुक जाती है वहाँ पे। बर्फ का वेग क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? अगर ऐसे टाइप का अगर आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। जहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे एक मतलब 2 मास दिया हो, M1 और M2, और एक दिया हो V1, मतलब ये आप लोग यहाँ से थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि अगर रेस्ट में आ गया, इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग मतलब कंजर्वेशन जो है, मास कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, सॉरी बोलने में गलती हो गया था, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग ऐसे ही करें क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे आप लोग। तो देख सकते हैं आप लोग कि M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। ठीक है, M1 क्या है? मास क्या है? 10, क्योंकि यहाँ पे केजी में, तो इसको भी केजी में चेंज करेंगे। तो केजी में चेंज करने के लिए 10/1000 कर देते हैं, तो 1000 हो गया। अब ये 300 मीटर पर सेकंड स्पीड दिया हो, तो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, 0 से 0 गया, यहाँ से 1 कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब V2 निकालेंगे तो V2 इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। देखते हैं कोई ऑप्शन में है क्या। का आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने मीटर में निकाला है वो। तो यह इसका आंसर हो गया। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ बॉडी गिव्स,
एरिया ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व बॉडी जो है, आप लोग बेसिकली इसको याद रखिए, आप लोग इसमें दिमाग मत लाइए, इसमें याद रखिए आप लोग कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होता है। देखिए इसका जो मैं समझाने जाऊँगा इसको तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, अगर आपको समझना है तो आप लोग कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो लाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये एक तरह से बात करें तो हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 9th पे कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए देन एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है तो ए एंड बी के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो देखिए ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं ए मॉड में ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। डायरेक्शन हम लोग डायरेक्शन एन कैप से दिखा देते हैं, ठीक है, एन कैप इक्वल्स टू बी क्रॉस ए साइन थीटा हो सकता है माइनस एन कैप आ जाएगा। क्यों माइनस एन कैप आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे बी क्रॉस है, यहाँ पर ए क्रॉस बी है, ठीक है। ये कैंसिल सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो साइन थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा, एक तो 0 आ जाएगा, एक आ जाएगा पाई। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 0 तो है नहीं इसमें, पाई ही है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे, व्हिच फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। निम्न में से किन भौतिक राशियों के बी में सूत्र समान है। तो आप लोग जब निकालेंगे इसको, मैं पूरा डिस्कस करने जाऊंगा तो बहुत ही लंबा चल जाएगा, मैं फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूँ। देखिए फोर्स का होता है MLT-2, पावर का होता है, पावर क्या होता है, पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। मैं एक बार निकाल देता हूँ, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या होता है ML²T-2, तो ML²T-2 अपॉन टी, तो ML²T-3 हो गया, ये है नहीं, ठीक है। टॉर्क एंड एनर्जी, टॉर्क एंड एनर्जी का हम लोग निकालते हैं, टॉर्क एंड एनर्जी का निकालेंगे तो टॉर्क होता है तुम्हारा F क्रॉस आर, F क्रॉस आर जो होता है टॉर्क होता है, और एनर्जी भी क्या होती है, एनर्जी होती है वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर से हम लोग निकालते हैं तो मतलब सॉरी, एनर्जी जो होता है वो होता है तुम्हारा, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी जो एनर्जी होता है वही बेसिकली वर्क ही होता है, जितना हम लोग वर्क करते हैं वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एनर्जी वर्क हो गया, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है एफ क्रॉस आर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, दोनों में बस यही अंतर है। और ये जब हम लोग इसको खोलेंगे तो एफ क्रॉस आर साइन थीटा और एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा क्या है, डायमेंशनल क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एफ और आर का निकालेंगे जो कि सेम है, एफ आर एफ डी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे 11th क्वेश्चन, अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जेट इंजन किस पे काम करता है, एक जेट इंजन किसके सिद्धांत पर काम करता है। पहला है कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग का संरक्षण, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोण संवेग का संरक्षण। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिए, मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन पे आते हैं कि अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम स्टार्ट्स मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, when hit by a force which act on it for 0.1 सेकेंड, द impulsive force is, impulsive force कितना होगा, ठीक है। देखिए 150 ग्राम द्रव्यमान का ये गेंद 20 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से के साथ बढ़ना शुरू कर देता है। जब कोई बल लगाया जाता है जो 0.1 सेकेंड के लिए उस पर कार्य करता है तो आवेगी बल क्या होगा, आवेगी बल होगा क्या होगा, मतलब वही डिस्कस करना है। बेसिकली इम्पल्स फोर्स क्या होता है, इम्पल्स वो होता है फोर्स इनटू टाइम, कितने समय में हमने कितना फोर्स लगाया वही इम्पल्स होता है, ठीक है। तो इम्पल्स को अगर डिस्कस करते हैं तो इम्पल्स जो होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स कितना है, अब हम लोग देख लेते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब ये है टाइम 0.1 सेकेंड दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, मास 150 ग्राम दिया हुआ है। अब 150 ग्राम को चेंज कर सकते हैं किस में, 150 बाई 1000 इंटू एक्सेलरेशन जो है वो दिया हुआ है, ये यार कुछ कन्फ्यूजन है, 20 मीटर पर सेकेंड है कि 220 मीटर पर सेकेंड, इसको आप लोग एक बार निकाल लीजिएगा इसका, ठीक है। निकालने के बाद से आप लोग कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिएगा कि सर ये 20 है कि, मतलब एक काम कीजिएगा आप लोग कि 20 से निकाल दीजिएगा और 220 से भी निकालिएगा, जिससे भी आंसर सही आ जाएगा। ना सॉरी, ये 20 ही है, क्यों, मैं दिखाता हूँ आप लोग कैसे, ये 20 ही है, क्योंकि जब आप लोग ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बांटा गया है ये, ठीक है। तो 20 ही है, मैं 20 लेता हूँ, ठीक है, सॉरी। तो आ जाएगा तुम्हारा इम्पल्स इक्वल्स टू एम, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, तो 150 बाई 1000 इंटू 20 हो गया। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 5 10, 5 3 13,
तो 0.3 आ गया। देखते हैं 0.3 ऑप्शन किस में है, तो 0.3 है, सी ऑप्शन है 0.3। इसका आंसर बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस कैसे सॉल्व करा रहा हूँ मैं। आप लोग पहले पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद से सॉल्व कीजिएगा। आप लोग पहले आंसर देख के सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, आप लोग का वो नंबर काउंट नहीं होगा, आप लोग चीटिंग करेंगे ऐसे। तो ठीक है, आते हैं 13th क्वेश्चन पे हम लोग। किस पे आते हैं 13th क्वेश्चन पे कि अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड and reaches back to the surface of planet after 20 seconds, then weight of the body of the planet is 500 ग्राम द्रव्यमानक वाला शरीर का 20 मीटर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है और 20 सेकंड के बाद उस किसी ग्रह के सतह पर वापस पहुंचता है। फिर उस ग्रह पर शरीर का वजन क्या होगा ये पूछना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास, क्या क्या गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, यहाँ पे यू दिया हुआ है, वेलोसिटी देख सकते हैं, वेलोसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से कितने सेकंड बाद वो प्लेनेट पे आके गिर रहा है वो दिया हुआ 20 सेकंड। हम लोग एक काम करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोग का हैबिट बन जाएगा ये। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि जब वो वापस आ रहा है तो नीचे जो है धरती पे गिर रहा है, इसका मतलब एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब आते हैं यू के, यू दिया है 20, उसके बाद से कितने सेकंड बाद वो गिर रहा है, तो वो जो है 20 सेकंड बाद गिर रहा है, तो 20 हो गया ये, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या लेंगे, जब वो नीचे आ रहा है तो माइनस जी ग्रेविटी से आ रहा होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन उल्टा है, तो हम लोग इसका जो लेंगे जी ए का वैल्यू माइनस जी लेंगे, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर क्या है 20 है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ 400। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से जी का वैल्यू जो आएगा, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, जी का वैल्यू आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालना क्या है हम लोगों को, मास निकालना है, वेट निकालना है बॉडी का। तो W इक्वल टू पता ही होगा mg होता है। ठीक है, जी का वैल्यू उस प्लेनेट पे, ठीक है, उस प्लेनेट पे जी का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और मास जो है वो है 0.5, क्योंकि 500 ग्राम दिया हुआ है तो 500 को हम लोग जब केजी में चेंज करेंगे तो 0.5 होगा, 0.5 इंटू 2, इसका मतलब हुआ 1 न्यूटन, इसका मतलब वेट हुआ उस पर 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन। तो जिसका भी डी आ रहा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो डी ऑप्शन का आंसर सही है। आते हैं 14th क्वेश्चन पे कि इफ़ देयर इज नो ग्रेविटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर अ फ्लूइड, मतलब कि यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ के लिए नहीं होगा, कौन सा काम नहीं करेगा, वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में रो वी जी होता है, रो जी एच होता है, जिसमें अगर जी का वैल्यू 0 मान लेते हैं तो ये काम ही नहीं करेगा, इसलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी के इक्वल। मैं सिंपल बताता हूँ, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखिए, आप लोग पढ़े होंगे, अगर ये तो आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें दिया होता है। ठीक है, ये आइडियल गैस का इक्वेशन है, ये आइडियल गैस का इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, जिसमें ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये मोल होता है और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर होता है। तो हम लोग को निकालना क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, ऐसा यूनिट। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसका मतलब आर इक्वल टू ये हुआ। ठीक है, ये हो गया प्रेशर है, उसके बाद से वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम हो गया, उसके बाद से ये मोल हो गया और ये मोल इन्वर्स, देखते हैं कि इसमें मोल इन्वर्स है। ठीक है, तो मोल इन्वर्स इसमें है और नीचे भी है, 3 ही ऑप्शन है क्या भाई इसमें, ना 2-4 ऑप्शन है। इसका मतलब मोल इन्वर्स जिसमें रहेगा वो हम लोग का आंसर होगा। तो मोल इन्वर्स इसमें ही है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं कि पीवी इक्वल टू नीचे टेम्परेचर भी है, इसका मतलब केल्विन का भी इन्वर्स आएगा। केल्विन का इन्वर्स इसमें तो नहीं है, इसका मतलब ये आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग ऐसे जो है एलिमिनेट करके पेपर को सॉल्व कीजिएगा। पेपर में जब आप लोग जाएंगे तो ये नहीं कि पूरा सॉल्व करने बैठ गए। कभी भी जो है आप लोग जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, उसको उसमें क्या कीजिएगा कि आप लोग को 2 ऑप्शन पता है, उसको 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा कि ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, उसके बाद से आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन पाइएगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हट जाएगा तो 2 ऑप्शन में आप लोग क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, गैस भी कर सकते हैं अगर आप लोग, लेकिन 4 में गैस करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद आते हैं 16th क्वेश्चन पे कि द टाइप ऑफ वेव दैट कैन बी प्रोपिगेटेड थ्रू सॉलिड इज, ठोस प्रकार का माध्यम निम्न में से किस प्रकार के तरंगों का प्रसार की जा सकती है। मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा टाइप का वेव जो है वो मतलब दोनों से, मतलब सॉलिड से जो है कौन से जो है मतलब प्रोपेगेट करते हैं, तो वो जो है दोनों ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों से करते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17th। द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाई। कूलम लो तो है नहीं, कूलम लो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, तो आप लोग ऐसा एलिमिनेट कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे एलिमिनेट करना है। कूलम लो है नहीं, लेंज लो डायरेक्शन बताता है, तो लेंज लो डायरेक्शन बताता है जो कि सेल्फ इंडक्टेंस और उसमें आता है। ये भी नहीं होगा। बचा है किरचॉफ लो। किरचॉफ लो किस में आता है? इलेक्ट्रोस्टैट में आता है, तो ये भी नहीं है बेसिकली। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बायो सबार्ट्स आंसर इसका, ठीक है। 18th क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। निम्न में से कौन प्रकाश की कण प्रकृति की दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन प्रकाश की कण प्रकृति का दर्शाता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका आंसर है डी ऑप्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आते हैं 19th क्वेश्चन पे। मिराज इज द फिनोमिना ऑफ। मिराज, मैंने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। मिराज, तो मिराज जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब है, ठीक है। इसका ही फिनोमिना है ये। 20 क्वेश्चन है कि इन अ डीसी मोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम। एक डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ अधिकतम होगा। मतलब डीसी मोटर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो मैक्सिमम कब होगा? वो तब होगा जब मोटर जो है मैक्सिमम स्पीड से रोटेट करेगा। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है इसका। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखिए 5 क्वेश्चन मैंने जो है नेवी की तरफ से लिया है। नेवी में जो है 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आता है, तो मैंने 5 क्वेश्चन उसके लिए हैं। जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप है वो भी ट्राई करे इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पानी को हाइड्रोजन से, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर कोल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस। आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। केमिस्ट्री में कुछ समझने वाला होता नहीं है, सिर्फ आप लोग रट्टा मार सकते हैं। तो इलेक्ट्रोसिटी का आंसर हो जाएगा। आते हैं 22 क्वेश्चन पे हम लोग। तो 22 क्वेश्चन है कि द केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है? तो कॉस्टिक सोडा होता है NaOH। इसका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 23। पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है। द गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स। जो आपके पाचन तंत्र में क्या प्रेजेंट होता है वो होता है HCl। क्या होता है? HCl। ए ऑप्शन इसका आंसर सही है, ठीक है। 24 है कि आधार वर्धने मैलेबल के गुण को दर्शाता है। मैलेबल रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ। मैलेबल जो होता है वो सिर्फ मैलेबल, वो मेटल के प्रॉपर्टी में दर्शाता है वो, तो मेटल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, इसको सिर्फ आप लोग रट्टा मार सकते हैं। सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्यूरेस्ट कोल टाइप। सबसे शुद्ध कोयला के प्रकार कौन सा है? सबसे शुद्ध जो है वो होता है एंथ्रेसाइट। सबसे शुद्ध जो होता है, सबसे शुद्ध मतलब प्योर, वो होता है एंथ्रेसाइट। तो मैंने इसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, जिसमें आप लोग अपने हिसाब से आप लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं। 20 मिनट आप लोग ले सकते हैं। मैंने भी इसको 22 मिनट में कंप्लीट करा दिया है, इसको पूरा 25 क्वेश्चन। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो का 100 लाइक्स है, तो आप लोग इसको 100 लाइक्स को पहुंचा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आ सके। जितनी जल्दी आप लोग पहुंचा देंगे उतनी जल्दी मैं लेके आ जाऊंगा उस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिएगा। अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कितने लड़के जो है कट ऑफ को पार कर रहे हैं और कितने कैंडिडेट जो है और मेहनत करना पड़ेगा उन पे, ठीक है। तो आप लोग इस कंप्लीटली वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी कैंडिडेट जुड़ सके चैनल से। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।